जाएगा। जो आज जितने भी निकलेंगे फ्री आई चेकअप के लिए, ऑपरेशन के लिए जितने भी लोग निकलेंगे, उसके बाद भी जो भी फ्री कराना चाहेगा ऑपरेशन, वो भी हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया जाएगा। जो जरूरतमंद होंगे उनका ऑपरेशन चाहे हम कहीं से करें, हॉस्पिटल से करें, प्राइवेट से करें, डेरावाल सहायक सभा उनका फ्री ऑपरेशन करेगी, चश्मे दवाइयों का अरेंजमेंट करेगी। मैं डेरावाल सहायक सभा के सभी मेंबर्स का, हमारे बीच में प्रधान भारत भूषण आहूजा जी हमारे बीच में है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे रमेश कथूरिया जी और हमारे भाटिया साहब, मनोज भाटिया जो सेवा कर रहे हैं, हमारे इंदर ढींगड़ा जी और सभी विजय हुरिया जी जो सेवा कर रहे हैं काफी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ के हर कार्य में, सेवा कार्य में बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग दिया। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा। मैं चाहूंगा ऐसे कार्य लगातार करते रहें। यहाँ पे भी, स्कूलों में भी हम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो स्कूलों में भी जा जाके ऐसे कार्यक्रम करें, चश्मे दें, दवाइयाँ दें बच्चों को। मैं आप सबका, उन सबका पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूंगा भास भूषण आहूजा जी जो प्रधान है, दो शब्द हमारे बीच में बोलें। आपने सब कह ही दिया जो था, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, और आगे भी हम करते रहेंगे इस तरीके से कैंप लगाते रहेंगे। ये भाटिया जी। भाटिया जी। मैं प्रमोद कुमार भाटिया, ऑल इंडिया डेरावाल सहायक सभा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये संस्था करीब 70 वर्ष से चैरिटेबल कार्य करती आ रही है। हमारे यहाँ हर वर्ष चैरिटेबल के विभिन्न विभिन्न कैंप लगाए जाते हैं। हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा हो, चाहे मेडिकल की सुविधा हो। मेडिकल तो हमारे यहाँ जो है डेली का है, फिजियोथेरेपी डेली खुला रहता है, डेंटल का भी है, और फिजिशियंस भी बैठते हैं। यहाँ इस एरिया के और इसके आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं वो इस सेवा का लाभ उठाते हैं। और हमारी डेरावाल सभा की एक धर्मशाला जो है हरिद्वार में है, वहाँ भी हम जो है जनता की सेवा करते हैं। बहुत कम रेट्स पर हम वहाँ के जो लोग जो डेरा हरिद्वार में आते हैं उनको जो है रेजिडेंस की सुविधा प्रदान करते हैं। ये संस्था हमारी पिछले 75 वर्ष से लोगों के चैरिटेबल्स में लगी है। स्कूलों में भी हम विजिट करते हैं, वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ मेडिकल के कैंप लगाए जाएं, या बच्चों को जो है, जो बच्चे जो है कैंप लगाया जा रहा है जिसमें फ्री आई चेकअप कैंप, फ्री दवाइयाँ, फ्री चश्मे, और जितने भी ऑपरेशन निकलेंगे, चाहे 40-50 जितने भी लोग आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया जाएगा। और इसके बाद भी जो कोई ऑपरेशन करना चाहेगा वो भी 13 वर्ष का फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। आपको ये पहले मैंने बताया था, ऑलरेडी यहाँ पे चैरिटी सर्विस चलती है, डिस्पेंसरी चल रही है आयुर्वेदिक के, हमारा होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, फिजियोथेरेपी, डेंटल, आई और मेडिकल चेकअप के लिए, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, वो डेंटिस्ट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो सेवा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारे बीच में चेयरमैन रवि खेड़ा जी आए हुए हैं, वो थोड़ा इस बारे में बताएंगे। हमारे बीच में एक डेंटिस्ट पुनीत जी आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं पहले दो शब्द, पहले वैसे ऊपर बताइए, पहले आपका, आप पहले। हम सभा पे दिलावर भवन पे कई सालों से हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, और इस बार का ये है कि हम लोगों को फ्री में कैटरेक्ट का ऑपरेशन करेंगे, जो कि लायंस क्लब के साथ मिलके कर रहे हैं। और अगर हमारा भी हुआ तो ऑल इंडिया डेरावाल सहायक सभा भी इस टाइम फ्री में कैटरेक्ट का ऑपरेशन करेगा, अपनी कॉस्ट पे करेगा। और जितने भी आएंगे 2-2, 4-4, 5-5 करके सबका ऑपरेशन कराएंगे, प्रोवाइडेड ही इज नीडी, ही कमजोर और डेप्रिशिएटेड हो उसमें, ताकि ईडब्ल्यूएस में हो तो बेटर है ज़रूरतमंद लोगों को। तो हम सबको करेंगे ऑपरेशन फ्री कैटरिक का, जहाँ पे जो डिटेक्ट हो जाएगा सबका करेंगे। बाकी जनरल मेडिसिन वगैरह जो भी है वो तो कर ही रहे हैं, आइज का भी है, डेंटल का भी है, जो भी है। थैंक यू। डेरावाल भवन के अंदर मौजूद आई सेंटर के बारे में बताएं। ऑल इंडिया डेरावाल सहायक सभा का ये आई सेंटर कई वर्षों से जनता की सेवा में लगा हुआ है।
जिसके अंदर हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेरावल भवन के यहाँ पे मौजूद रहते हैं। किसी को भी कोई आई की प्रॉब्लम होती है तो उसका निवारण करते हैं। ये अच्छे डॉक्टर भी हैं, ऑपरेशन भी करते हैं। फिर हमारे बीच में आज आई सेंटर से लाइन आई सेंटर है, लाइन हॉस्पिटल फ्रेंड्स कॉलोनी वाले, उनसे भी डॉक्टर यहाँ के बीच में आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई है, पूरा चेकअप कर रही है। और जितने भी ऑपरेशन के हमारे निकलेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन भी हम डेरावाल साहब सभा की तरफ से उस हॉस्पिटल में किया जाएगा। आज भी जितने निकलेंगे तब भी करेंगे, उसके बाद भी कोई आएगा उसका भी ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम का आई हॉस्पिटल जो है हमारा आई लाइन हॉस्पिटल है। मैं भी लायंस क्लब का डिप्टी डीसी गवर्नर हूँ, साथ में जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ, कई वर्षों से इनके साथ जुड़ के कैंप भी लगा रहा हूँ। मैं चाहूँगा पहले डॉक्टर साहब अपना नाम और बताएं और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बोलेंगे। मैं डॉक्टर नदीम ड्राइव हॉस्पिटल की तरफ से अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर हम लोग जो कैटरेक्ट के मुफ्त ऑपरेशन कर रहे हैं और हमने कई पेशेंट्स को डेट भी दी गई है। जैसे 24 तारीख की पहले 24 तारीख की पहली डेट दी गई है। कम से कम 8-10 पेशेंट निकल भी गए हैं और वो आएंगे भी और हम और भी डेट दे रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है एलर्जी वगैरह की, ड्राइनेस की होती है, उसके लिए हम दवाइयाँ फ्री में दे रहे हैं और चश्मे भी शायद मुफ्त यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चश्मे भी मुफ्त दिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर चूंकि डेरा चैरिटेबल की तरफ से एक डॉक्टर अमित भी है जो ट्यूसडे फ्राइडे 4:30 बजे यहाँ बैठते हैं। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, लोगों को सतर्क और पानी कलर से बचाव करना चाहिए, खासतौर से जो केमिकल होते हैं उससे बचाव करना चाहिए। हमारे बीच में फिजिशियन जो हमेशा डेरावाल में रेगुलर सेवा कर रहे हैं कई वर्षों से, जिसके अंदर दूर दूर से लोग आके अपना स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। मैं चाहूँगा 2 साल से पहले हमें बताएं कि इस मौसम में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अपना नाम मेरे साथ। मैं अपना नाम अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर निर्मला गेरा, मैं ईएसआई से रिटायर हूँ। 10 ईयर मेरे को बिफोर मैं 12 में रिटायर हुई थी और उसके बाद मैंने सीजीएचएस में काम किया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेरावाल भवन में कब से सेवा दे रही है? 2 साल हो गए। 2 साल से बस लगभग महीने भर में कितनी ओपीडी हो जाती है? महीने भर में 150-200 हो ही जाती है, आई जाती है। ये विजय उड़िया जी जो हमेशा सेवा कार्य में जुटे रहते हैं, कोई भी कार्य हो दिन रात हमारा हर चीज को डिपार्टमेंट को देखते हैं। 2 साल में आपको विजय उड़िया जी बताएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जन संपर्क जनता की सेवा कर रहे हैं, सदा सुखी रहे, खुश रहे और सर्वदा ऐसे कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में कैंप बीएल के मैक्स से सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे आ रहे हैं और हर किस्म की जांच यहाँ पे हो रही है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं हमारे बीच में बीएमडी और पीएफटी भी यहाँ पे हो रहा है। मैं ये चाहूंगा कि पीएफटी वालों को डॉक्टर्स अपना नाम बताएं और हम लोगों को इस मौसम में क्या क्या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मेरा 2 शब्द। सर पीएफटी क्यों करानी चाहिए? सर पीएफटी लंग्स के लिए करवानी चाहिए। आपकी लंग्स की कैपेसिटी कैसी है, कैसे चल रहा है, अस्थमा पेशेंट तो नहीं है, ये इसके लिए करवानी चाहिए सर। आपको पीएफटी करवानी है सर आ जाइए, आपकी डिटेल मैंने डाल दी है। सर हाइट एंड वेट बताइए अपना। ये उस तरह उनको जो है सहायता दी जाती है और कुछ लोग जो ऑपरेशंस का खर्चा नहीं अफोर्ड कर पाते, जैसे कि हमारे महेंद्र बुद्धि राजा जी ने कहा, तो ये संस्था उनको ये सब पैसा प्रोवाइड करती है। धन्यवाद। इंद्र डीना। मैं इंदर जीगरा, पैटर्न डेरावाल भवन। मैं वैसे तो मेरे साथी पटेल भाटिया ने सब कुछ बता दी है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारा एक डेरावाल भवन हरिद्वार में भी है, जहाँ पर टूरिस्ट आके रहते हैं। कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कहीं से मिनिमम चार्ज भी लिया जाता है और सारी फैसिलिटी वहाँ पर है। बाकी यहाँ पर हम हर साल ये करते हैं मेडिकल कैंप। बाकी धन्यवाद। बाकी सब ठीक, धन्यवाद। भवन के फिजियोथेरेपी सेंटर के बारे में बताइए। डेरावाल भवन में फिजियोथेरेपी सेंटर कई वर्षों से यहाँ पे चल रहा है। बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। बहुत ही बेस्ट डॉक्टर यहाँ पे हमने रखे हुए हैं
आज हमारे बीच में बीएल के मैक्स से भी स्पेशलिस्ट फिजियोथेरापिस्ट हमारे बीच में आए। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा थोड़ा इस लोगों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इस बारे में पहले डॉक्टर बताएंगे, हमारी अपने डॉक्टर, फिर बीएल के क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों के समय में सीनियर सिटीजन हो, कोई समय सर्दी का सीजन चल रहा है, किस तरीके से अपने शरीरों का ध्यान रखना चाहिए? सर इसमें थोड़ा सा अपने आप को कवर करके रखना है ताकि ठंड से बचना है। मतलब लास्ट ठंड है, इसी में दिक्कत आती है, जैसे बैक का हो गया, नी का प्रॉब्लम हो गया, सर्वाइकल हो जाता है कईयों को, शोल्डर प्रॉब्लम है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि दिक्कत ना आए एंड में। महिलाओं के विषय में बताएं, इस समय सर्दी के समय में महिलाओं को क्या अपना ध्यान रखना चाहिए? मेरा नाम कामरान है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। महिलाओं के लिए ज़्यादा ठंड में ध्यान रखना ये है कि ठंड में अक्सर क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है, जकड़न हो जाती है, क्योंकि जो हमारी वेसल्स होती है, जो आर्टरीज होती है, वो उसमें क्या होती है, ब्लड की फ्लो कम हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है कि ब्लड फ्लो जब वो कम होती है तो हमारी मांस वगैरह टाइट हो जाती है। तो हमें चाहिए कि अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखें, जिससे हमारी फ्लो ब्लड की जो रहेगी वो अच्छी रहेगी, और उससे क्या हाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है और काफी अच्छे से डिटेल चेक कर रहे हैं और हाँ जी, काफी अच्छे से चेक कर रहे हैं और स्टाफ इज वेरी पोलाइट एंड दे आर गिविंग बेस्ट सर्विस। हमारे बीच में बीएल के मैक्स हॉस्पिटल से हार्ट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे बीच में आए। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा पहले अपना नाम बताएं और बताएं कि हमें इस मौसम में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और दो शब्द आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विन, एसोसिएट कंसल्टेंट के मैक्स हॉस्पिटल एज अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा जो मौसम है बहुत ही पॉल्यूटेड, इतना ज़्यादा AQI, देन इसमें जो हमारे ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको कितना सफ़र करना पड़ रहा है, और जो जितने लंग के पेशेंट्स हैं उनको कितना सफ़र करना पड़ रहा है, और जो हालांकि हमारी यंग जनरेशन है विद द यूज़ ऑफ टोबैको एंड एवरीथिंग, उसके साथ साथ AQI इतना 4-5, उनको कितना सफ़र करना पड़ रहा है। तो इन सब में प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, हम जितना AQI को प्रिवेंट कर सकें, हमें सबसे पहले तो वो चीज़ें करनी चाहिए। सेकेंडली, जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट्स हैं और जो ऑलरेडी लंग के पेशेंट्स हैं, उनको घर में जितना रह सके मैं उनको वही एडवाइस करूँगा, बाहर ना घूमे इतने AQI में। वैसे तो घर में भी हमारा AQI उतना ही हार्मफुल है जितना बाहर, बट अपने नियंत्रण से अपना योगा करें, अपने नियंत्रण से अपना एयर प्योरीफायर रखें, और जितना प्रदूषित माहौल से बच सके उतना प्रदूषित माहौल से बचें, और अपनी नियंत्रित दवाइयों का यूज़ करते हुए। और हार्ट के पेशेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है सैर करना। लेकिन इस प्रदूषित माहौल में सैर करना, मॉर्निंग AQI अराउंड 250-300 के बीच में सैर करना, मैं अपनी तरफ से उनको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो जितना वो उनको हेल्दी बेनिफिट देना चाहिए उतना वो उनको नहीं दे पाएंगे। तो आप घर में नियंत्रित अपने योगा करें, वॉक करें, वो सबसे ज़्यादा बेटर लाइफ गाँव शिफ्ट कर गए, वो अभी भी गुड़गांव से भी यहाँ स्पेशली दवाई लेने आते हैं। तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी होती है कि लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनको ये डिस्पेंसरी से जब उनको अपने वहाँ एलोपैथिक मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ता है तो वो यहीं वापस मुड़ के आते हैं। तो ये ट्रस्ट और फेथ जो डेवलप किया है हमने इतने सालों में, ये मुझे इसके लिए बड़ी खुशी होती है। तो बाकी तो जो अभी जैसे अंकल ने बोला कि हम इस मौसम में अपना ध्यान कैसे रखें, तो क्योंकि हम देख रहे हैं फरवरी का महीना ये मौसम बदलने का मौसम है, जैसे सर्दी से गर्मी की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, तो हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं, कई बार स्वेटर उतार देते हैं और ठंडी चीजें पीना शुरू कर देते हैं। तो वो चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक स्वेटर कम से कम जरूर अभी पहनना चाहिए, क्योंकि वो एकदम से नहीं तो हवा पकड़ती है, ठंड लगती है। दूसरा, ठंडी चीजें ना पिए, ठंडे पेय ना लें,
हल्का गुनगुना पानी रोज लें, थोड़ा सा शहद डाल के, अदरक अपना ये जो है आपका अदरक हो गया, तुलसी हो गई, इसका काढ़ा चाय बना के रोज लें, ताकि सर्दी गला जुकाम यही चीजें आजकल कॉमन फ्रीक्वेंटली जो पकड़ती हैं, फ्लू, वायरल फीवर, इसमें इन चीजों का इस्तेमाल जरूर करें। तो अपने परिवार का भी ध्यान रखें और अपना भी सेहत का ध्यान रखें, मेरा यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। भाटिया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डेरेवाल सभा। मैं डॉक्टर मिसेस वाहिन जो होम्योपैथिशियन है, इन्होंने हमें बड़ी अच्छी जानकारी दी है और ये भी बताया है कि बदलते मौसम में कैसे हम लोगों ने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है। सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में पॉल्यूशन की है और पॉल्यूशन की वजह से ही आप देखिए कि जो जो इन्होंने बताया, खांसी, जुकाम, सर दर्द, इस तरह की समस्याएं सब लोगों में जो है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, सब में ये समस्या जो है देखी गई है, पर्टिकुलरली दिल्ली में। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहता है जो बच्चे जिन्होंने आगे देश का भविष्य संभालना है, सुधारना है, उनमें अगर इतनी छोटी सी उम्र में ये समस्या रहेगी तो आगे जो है हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो हमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स का, जो कि सेफ भी हैं और जिनके साइड इफेक्ट सबसे कम है, इसका प्रयोग जैसा कि डॉक्टर मिसेस वाही ने बताया हम सबको करना चाहिए। मैं डॉक्टर मिसेस वाही का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से और डेरेवाल सभा की तरफ से। धन्यवाद। सोचा जा सकता है। तो आप नरेश मनोचा जी जो हमेशा सेवा कार्यों में लगे रहते हैं, ये फिजियोथेरेपी सेंटर पिछले 10-11 से चल रहा है हमारा, जो भी है। ये हमारी असिस्टेंट से शीला है और डॉक्टर खैर उनका कुछ प्रॉब्लम थी, वो नहीं आ पाए, मैं भी असिस्ट करता हूँ यहाँ पर। ये वही तो मेन जो प्रॉब्लम होती है आजकल लेडीज को ज़्यादा होती है, क्योंकि अपना स्टैंडिंग ज़्यादा रहती है किचन में काम करने पे। और जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो होती मेनली है लेग पेन है, बैक पेन है और नेक पेन। नेक पेन में है कि आजकल वी ऑफ वर्किंग वगैरह जो कुछ है, लैपटॉप पे काम करना, वो थोड़ा सा हुई है, इसलिए उनका पोस्चर जो भी है ये समझाते हैं कि आपका स्टैंडिंग उठने बैठने का जो भी है साधन है वो ठीक रखिए, जिससे कि अभी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे पेशेंट हमारे पास काफ़ी आते हैं। चैरिटेबल डिस्पेंसरी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक चल रही है और समाज के सेवा में हमेशा तत्पर है। तो हम लोग यहाँ पे ऑनरी सेवा देते हैं। मैं डॉक्टर पुनीत कुमार हूँ, आई एम ऑर्थोडोंटिस्ट। तो मैं यहाँ पे जब भी इनको सेवा चाहिए होती है मैं अवेलेबल रहता हूँ। और मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ निःशुल्क हेल्थ चेकअप का इवेलुएट करा के अपने बॉडी को स्वस्थ रखें और मस्त रहें, जीवन को सुखी बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। पहले मेरा टेस्ट भी करता। डॉक्टर सुमेध जी हैं जो घुटने और हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, नी रिप्लेसमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे बीच में है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूँगा 2 शब्द हमारे बीच में बताएंगे कि हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखें। सर मेरा नाम डॉक्टर सुमेध है, मैं बीर कपूर हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मैं पिछले 3 साल से बीर कपूर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे स्पेशलिस्ट मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, जहाँ कूल्हे और घुटने बदले जाते हैं जब वो खराब हो जाते हैं। अगर आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सर 60 से ऊपर आपकी ओल्ड एज होती है, आपको उस उम्र का लिहाज करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ना, ज़रूरत से ज़्यादा सीढ़ियाँ उतरना, ज़रूरत से ज़्यादा आलती पालती मार के बैठना। हमारे इंडियन कल्चर, हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेडिशन है कि हम ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठते हैं, खाने के टाइम पे बैठते हैं, पूजा के टाइम पे बैठते हैं। लेकिन जैसे कार्टिलेज खराब होता है, जैसे उम्र आपकी बढ़ती है, आपके बाल सफ़ेद होते हैं, ये ओल्ड एज रिलेटेड चेंजेस है। वैसे ही जब आप घुटने आलती पालती मार के बैठोगे तो आपका जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे करके खराब होता है, और जब कार्टिलेज खराब होता है तो हड्डी से हड्डी घिसनी स्टार्ट होती है और इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस करते हैं। ठीक है, अभी तक दुनिया में ना कोई वो दवाई बनी है, ना कोई इंजेक्शन बना है, ना कोई मलम बना है जो इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स कर पाए। अभी तक नहीं बना। चल रही है, स्टडीज चल रही है, रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक वो इंजेक्शन नहीं बना जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स कर पाए। तो अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 2 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है, और आपको सीवियर पेन है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है और वो है सर्जरी। लेकिन सर्जरी भी
बहुत सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है। हो सकता है कभी सर्जरी से आपको फायदा ना हो, तो अगर आप सर्जरी का डिसीजन ले रहे हो तो पहले ये देखो कि आपका जो स्टेज है आर्थराइटिस का वो कितने डिग्री का है, आपकी डिमांड क्या है, आपकी एक्टिविटीज क्या क्या रिस्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि सर्जरी के बाद भी कुछ एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है लाइफ टाइम के लिए। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो सर्जरी आपके लिए सोल्यूशन नहीं है। और एक्टिविटी बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, जिसके लिए हमें रोज़ाना एक्सरसाइज और सही टाइम पे अगर कोई दर्द हुआ उसका सही टाइम पे उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करा लेनी चाहिए। आज के दिन में बहुत ज़्यादा मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन में, और बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स के द्वारा ये सारे जो ऑपरेशंस है, जो सर्जरीज है, जो ट्रीटमेंट है, ये कर सकते हैं। बहुत एडवांस दवाइयाँ आ चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो कभी भी डॉक्टर के पास जाने से आप रुकिए मत, जाइए, सही सलाह लीजिए और अपने हेल्थ को ठीक रखिए। कैंप के अंदर में प्रूडेंट लॉइन विक्रम शर्मा जी और सीनियर सिटीजन क्लब के प्रेसिडेंट विक्रम शर्मा जी भी मौजूद हैं। डेरावाल भवन के इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहेंगे? कई सालों से ये लोग आयोजित कर रहे हैं। डेरावाल बिरादरी पिछले कई वर्षों से यहाँ ये प्रोग्राम कर रही है। इनके यहाँ पर परमानेंटली डॉक्टर्स बैठते हैं, परमानेंटली हेल्थ के, दांतों के, हार्ट के, हड्डियों के सारे डॉक्टर बैठते हैं और ये बिरादरी बहुत अच्छा काम कर रही है। लायंस क्लब के सौजन्य से उनकी टीम भी आई है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सोसाइटी का। इसमें ओझा जी जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, ढिंगड़ा जी, गुलाटी साहब, महेंद्र बुद्धि राजा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को बुलाया और मान सम्मान जो फिजिशियन मर्लिन भी बीच में आई हैं, जो बहुत ही फेमस और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। मैं चाहूँगा कि वो हमारे कुछ थोड़े आजकल के बदलते मौसम में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए बताएंगे। हमारे बीच में विमल बुद्धि राजा जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, जो हमेशा सेवा कार्य में, चाहे भवन की सेवा, समाज की सेवा, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के काम करते हैं। मैं पहले डॉक्टर साहब से कहूँगा दो चार बताएं क्या क्या जाने। एक्चुअली अभी वेदर हमारा चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो यूजली वी टेंड टू सी दैट हमारे कपड़े हम थोड़ा कम पहनने लगते हैं। तो क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, मैं ये बोलूँगी कि अभी भी आप विंटर क्लोथ्स ही मेंटेन कीजिए, थोड़ा लुकवार्म वाटर लीजिए और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है वो मेंटेन कीजिए, क्योंकि यू नो कि दिल्ली का पोल्यूशन लेवल इज़ रियली बैड। सो आप अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कंटिन्यू कीजिए, योगा करने की कोशिश कीजिए, अपना हेल्थ जो है वो मेंटेन कीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इवन यूथ हो या फिर अडल्ट हो, इनमें ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा